हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। कल ही हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कई बार सबसे पहले तो हमने बात की है, यहाँ पर हमने क्या बात की थी, 920 के आसपास का सपोर्ट, 920 से 900। यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 दिन इसने जो है मौका दिए थे। ये एक समझने लायक बात है और सबसे पहले तो सीखने लायक बात है। और देखिए, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नहीं है। हमें पिछले दिनों में कुछ कमेंट्स भी आए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने इसके अंदर मुनाफा कमाया। यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो 10% के आसपास भागा और ये 2-4 दिन में इतने रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। ये सबसे पहले समझने की बात है। पूरे साल की अगर बात करें तो कोई बैंक की अगर देखे तो उससे ज़्यादा कम के रिटर्न मिलते हैं। तो ये एक समझने लायक बात है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जिन्होंने ऊपर में फंसे हुए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही रात में जो है मतलब कि करोड़पति बन जाए। यहाँ पर कोई हलवा नहीं है कि ये आसानी से पैसा बन जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो मेहनत करनी पड़ती है पूरे पूरे दिन। अब देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ती है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा मौका था, तब हमने बात की थी। जिन्होंने नहीं खरीदा उसकी बात अलग है, ट्रेडिंग करे या ना करे वो बात अलग है। लेकिन ये भी जो है मतलब कि कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कई बार इसने देखे तो ऊपर नीचे जाता ही रहता है। मार्केट का ये बिहेवियर है। तो कई लोग इसके अंदर नीचे में खरीदने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की भी। और शॉर्ट टर्म में 4% से लेकर 5% के रिटर्न, 10% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। कहने का मतलब ये है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ और वो भी छोटे छोटे ट्रेड लेकर। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बड़ा पैसा लगाकर बड़ा पैसा जो मतलब कि बनता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी उसके अंदर मेहनत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आज का ज़रा हाई देखे 1017 रुपये और 920 के आसपास का लो बनाया था। 10% से भी ज़्यादा ये भागा था। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। और हर एक स्टॉक का ये समझने लायक बात है कि एक वक्त होता है, ये ना भूलें। कई बार जो है कुछ बार वो कंसोलिडेशन करता है, एक रेंज बाउंड रह सकता है। कई बार एक तेज़ी आती है, कई बार मंदी आती है। और ये जो तेज़ी भी आती है तो इस तरीके से वन वे रैली में नहीं आती, इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में आ सकती है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। साथ साथ जैसे करेक्शन आता है तो उसके अंदर भी वही बाउंस बैक आते रहते हैं। तो ये बाजार का बिहेवियर है, इसको आप मतलब कि समझने लायक बात है। खैर फिलहाल हम आगे देखते हैं कि आगे कहाँ जा सकता है। तो आज के फिलहाल कारोबार की बात करें तो ठीक ठाक डिलीवरी वॉल्यूम है, 7.5 लाख के आसपास का। कम वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है। अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो इसका करीब दिख रहा है। फंडामेंटल तो इसके स्ट्रॉन्ग हो ही सकते हैं, यहाँ पर दिख ही रहे हैं मतलब। और आज की ये जो गिरावट ज़्यादातर तो मार्केट की वजह से हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर में क्या हो रहा है वो टिक नहीं पा रहा है। पूरा माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया है। हालांकि वो बात भी सही है कि कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं है। यहाँ दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के मुकाबले कुछ शेयर अच्छे खासे भागे। अदानी पोर्ट, अदानी पावर, और या फिर बात करें हम अदानी ग्रीन एनर्जी की, नीचे से जब वो लो बनाया था, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं भाग सका। खैर इसका पी रेशियो जो है फंडामेंटल देखे तो थोड़ा सा हाई है। रीज़न सिर्फ यही यहाँ पर दिख रहा है। और उसके ऊपर फंडामेंटल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले सबसे पहले तो हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फंडामेंटली बात करें कि हम पी रेशियो अभी इसका हाई है, लेकिन आगे इसकी अर्निंग बढ़ सकती है। तो फिर अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है तो पी रेशियो नीचे आ सकता है, फिर शेयर के अंदर फिर से तेज़ी की संभावना रह सकती है। फंडामेंटल तो इसके स्ट्रॉन्ग दिख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना हो सकती है। उससे पहले भी ये उठा पटक भी रह सकती है। निफ्टी की अगर बात करें देखेंगे तो अच्छा खासा दोपहर के आसपास जो है तेज़ी थी, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। कल ही हमने बात की थी कुछ दूसरे वीडियोस के अंदर कि जो 25,000 के ऊपर टिके तो अच्छा रह सकता है वापस से। अदरवाइज जो है एक गिरावट की संभावना या फिर कंसोलिडेशन की संभावना रह सकती है। और वैसे भी अगर बात करें, बाजार एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका था, तो ये एक बहाना चाहिए था। अब ये वो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है विदेश के अंदर, तो थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट और भी आने की संभावना रह सकती है। तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ सकता है, बाजार अगर गिरता है तो। यहाँ पर अगर देखें तो पूरा दिन जो है ये थोड़ा सा गिरावट के साथ बना रहा।
कल का जो हाई था, कल ही हमने बात की थी कि ये हाई अगर क्रॉस करके ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज गिरावट आ सकती है। और एक चीज़ यही हुई है आज वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज बिल्कुल वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। यहाँ पर अगर 9 वीक के मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल जाए तो अच्छा रह सकता है। कई बार ये 3 हफ्ते से इसके ऊपर कोशिश हो रही है लेकिन जा नहीं पा रहा। अगर यहाँ पर देखते हैं, ये ज़रा देखें, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी भी सपोर्ट एरिया 900 रुपये के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर ये बड़े सपोर्ट की बात है। वीकली चार्ट है, थोड़ा सा लंबा चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। तो अब की बार अगर किसी को बाइंग करनी है तब की बात है, तो यहाँ पर आज 900 के आसपास आए तो वहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्डिंग रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, जो भी लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है उसकी बात करें तो। और यहाँ पर अभी देखें, मिडल लाइन जो है इसकी 1035 के आसपास पहला रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है। उसके बाद ये लेवल पार हो जाए तो फिर 1150 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन उस लेवल के आसपास बनी हुई है। डेली चार्ट के ऊपर तो ये काफ़ी छोटी रेंज बनी हुई है, और कल ही हमने बात की थी कि इसके मिडल लाइन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर अभी ये इस रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। अगर ये लेवल पार हो जाता तो फिर 1060 तक जाने की संभावना रह सकती थी। नीचे में देखें तो पहला सपोर्ट एरिया 900 से पहले 950 के आसपास का दिख रहा है, और अभी जिस लेवल के आसपास है वो भी इसका सपोर्ट बन सकता है। MACD को अगर देखें तो यहाँ पर फ्लैटनेस जो थोड़ी सी दिख रही है स्ट्रेंथ के अंदर अगर बात करें, और यहाँ पर अगर देखें RSI को तो 45 के आसपास वापस से पहुँच चुका है। इसी वजह से सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो करीबी दिख रहा है। अगर नीचे आता है 30 के आसपास RSI तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और अभी जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर जहाँ पर ये बना हुआ है पिछली बार भी ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो इसके पार गया है, तो आज भी वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और यहाँ पर काफ़ी वक्त इसने बिताया है। तो वापस से ये लेवल भी सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बाजार स्टेबल रहता है तो। थोड़ा बहुत अब इस इम्पैक्ट बाजार के ऊपर, बाजार का इम्पैक्ट मतलब कि इसके ऊपर पड़ सकता है। 980 के आसपास की तो क्लोजिंग है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। ये जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। डेली जब नज़र रखते हैं तब जो है बेहतर रह सकता है। यहाँ पर जब नीचे आ जाता है तब ज़्यादातर लोग जो है नज़र नहीं रखते, पर जब भाग जाता है तब मतलब कि सब जो है इसके ऊपर नज़र रखते हैं। और बात की बात है, सबकी अपनी अपनी बाकी जो है मर्जी होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया 975 के आसपास का जोन, जो कि काफ़ी करीब दिख रहा है। उसके बाद जो है 950 के आसपास का जोन, और उसके नीचे ये 920 से लेकर 900 का जोन। तो ये 3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1000 से लेकर 1020 का जोन, पहले ही हमने बात की थी। यहाँ पर बिल्कुल इसने वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस किया। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। वहीं सपोर्ट भी वहीं पर लिया 920 के आसपास, रजिस्ट्रेशन भी वहीं पर फेस किया 1000 1020, कई बार हमने बात की है। तो कई लोगों ने यहाँ पर जो है ख़रीदा होगा, यहाँ पर बेचा भी होगा, उनको अच्छा मुनाफा मिला होगा। यह कहने की बात है। जब ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी आई तब मतलब कि ये जो है छोटे छोटे ट्रेड लेकर एक अच्छा मुनाफा कमाने की जो है संभावना रह सकती है, तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की, एक तो 1000 से लेकर 1020, और उसके बाद जो कि ये लेवल पार हो जाए उसके बाद 1050 से 60 का लेवल, उसके बाद 1100 से लेकर 1130 का जोन। तो ये 3 इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर है, ऐसा मुझे लग रहा है। पावर की डिमांड आगे चलकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बढ़ ही सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।